इंडिया एक यूथ प्रधान देश माना जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा यूथ इंडिया में ही होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं ग्रेजुएशन से पहले और ग्रेजुएशन के बाद कंफ्यूज होना बहुत कॉमन चीज़ होती है कि क्या करें, नीट की प्रिपरेशन करें, जेई की प्रिपरेशन करें। कोई 12th का बच्चा इन चीज़ों में कंफ्यूज है, कोई ग्रेजुएशन करके कंफ्यूज है कि अपना करियर किस चीज़ में बनाएं, क्या हम लॉयर बने, क्या हम सीए बने, या फिर हम बाकी कोई करियर अपॉर्चुनिटीज़ को चूज़ करें। देखो यार, एलएलबी बहुत इमर्जिंग है ना, लेकिन हमें जानना है कि क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। कहीं मैं एलएलबी करके घर पे तो नहीं बैठी रहूँगी, क्या बेनिफिट्स हैं, मेरी करियर कहाँ बनेगा। अगर मुझे एलएलबी करना है तो क्या मुझे कोई एंट्रेंस एग्जाम देने की ज़रूरत है या वैसे ही एडमिशन मिल जाएगा। फीस स्ट्रक्चर क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एलिजिबिलिटी क्या है। तो यार सब कुछ जानेंगे आज हम एलएलबी के बारे में। व्हाट इज़ एलएलबी कंप्लीटली समझेंगे। देखना, सबसे पहली चीज़ है कि क्या एलएलबी होता है, कौन परस्यू कर सकता है, फीस स्ट्रक्चर क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं 10,000 में करने का सोच रहा हूँ, 1 लाख रुपए फीस लग रही है। करियर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कोई भी डिग्री जब आप लेते हो ना, तो ये आपको मेक श्योर करना होता है कि मेरा करियर इसमें अच्छा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। एलएलबी ऐसी डिग्री है कि एक स्किल बेस्ड डिग्री, अगर आपने एक बार ले ली और आपने स्किल सीख ली ना इसकी, तो आप अर्थ से फर्श पे चले जाएंगे। आपने देखा होगा इंडिया के टॉप जो लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, है ना, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में है, लिटिगेशन में तो बहुत ही बेहतरीन करियर अपॉर्चुनिटी है। कॉर्पोरेट में भी है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सारी चीज़ों को मैं बताऊंगी आपको, कौन से एंट्रेंस एग्जाम दे, है ना, बेनिफिट क्या है एलएलबी करने का, सारी चीज़ों को वन बाय वन करके समझेंगे। व्हाट इज़ एलएलबी। सो एलएलबी क्या होता है, बैचलर ऑफ लॉ है, यानी कि आप बैचलर कर रहे हैं लॉ में। एक अंडर ग्रेजुएट प्रोफेशनल लॉ डिग्री होती है दैट लीड्स टू एलिजिबिलिटी ऑफ प्रैक्टिकल लॉ। ऑब्वियस सी बात है, बार काउंसिल के थ्रू आपको क्लियर करना होता है, विच इज़ AIBE। फॉर्मेट क्या है यार, 2 फॉर्मेट में एलएलबी होता है आपका। पहला है 3 ईयर एलएलबी और दूसरा है आपका 5 ईयर एलएलबी। 3 ईयर एलएलबी क्या होता है, जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, यानी कि इसके लिए आपकी एक ही एलिजिबिलिटी है, विच इज़ ग्रेजुएशन। आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट हो, फ़र्क नहीं पड़ता है, आपने BA किया है, BCom किया है, BTech किया है, कोई भी स्ट्रीम में करा हुआ है, आप यहाँ पर अच्छे से बिल्कुल एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बात करेंगे 5 ईयर की, तो ये एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है। 5 ईयर है तो ऑब्वियस सी बात है कि 5 साल का ग्रेजुएशन तो सिर्फ होगा नहीं, इसमें BA LLB होता है, यानी ग्रेजुएशन भी हो रही है और आपकी LLB भी हो रही है। सिर्फ इसके लिए हमारा एक जो है कि एलिजिबिलिटी चाहिए, विच इज़ 10+2 पास। क्या है, 10+2 पास अगर आप हैं तो आप आराम से 5 ईयर एलएलबी कर सकते हैं। यानी कि क्या मैं 12th पास आउट हूँ, इस साल मैंने 12th पास आउट करी है, मैं 12th में अपीयर हूँ, क्या मैं अभी से अपने करियर को एक डायरेक्शन दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकते हैं। 12th वाले बच्चों को तो मैं बोलूँगी यार कि इसमें आप अपना करियर बहुत बेहतरीन बना सकते हैं और बैठ के आपको ग्रेजुएशन का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप अगर थोड़ा सा भी भटके हुए हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आप फुल्ली क्लियर कर पाओगे कि आपको करना है या नहीं करना है। मैं ही नहीं बोलूँ कि आप एलएलबी करो, एलएलबी बेस्ट है, लेकिन क्या डिफरेंस है ये बाकी कोर्सेज से, ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। हु कैन परस्यू, ऑब्वियस सी बात है कि यार देखो, जिसका ग्रेजुएशन में अगर आप 40 to 45% से 55% के बीच का आपका अगर मार्क्स आए हुए हैं तो आप परस्यू कर सकते हैं आराम से। अगर बात करेंगे 12th पास आउट की, यानी कि 5 ईयर एलएलबी की, तो 50 to 60% डिपेंड करता है अलग अलग पे। अब यहाँ पर एक सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, सबसे बेस्ट चीज़ है एलएलबी की, कि अगर आप किसी भी एज क्राइटेरिया में आते हो, आप 18 साल के हैं, 20 साल के, 25 साल के, 40, 50, कितने भी साल के हैं, कोई अपर एज लिमिट नहीं है एलएलबी की। तो अगर आपके कोई पेरेंट्स हैं, आपके जान पहचान के लोग हैं जो बहुत ज़्यादा एज हो चुकी है, लेकिन हम अपने करियर को कुछ डिफरेंट डायरेक्शन देना चाहते हैं, या आप ही हो, आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लियो, आप कोई जॉब कर रहे थे, बट आपको लगता है कि यार मेरे अंदर ये वाली स्किल है, मैं इसमें भी अपना हाथ आजमा सकता हूँ और बहुत बेटर कर सकता हूँ। ये डिग्री की सबसे खासियत यही है कि इसमें एज क्राइटेरिया नहीं है। बाकियों में तो क्या होता है कि आपका एक एज निकल गया तो आप कर नहीं पाते हो, बट यहाँ पर अगर अभी भी आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, है ना। फीस क्या है यार, अगर गवर्नमेंट लॉ कॉलेजेस की बात करेंगे तो 10 से 50 हज़ार है। डिफरेंट कॉलेज पे डिपेंड करता है, जैसे कि DU है, NLUs हैं, MS सेट के थ्रू GLC ILS हैं, तो उनमें डिपेंड करता है। प्राइवेट कॉलेजेस है जिसपे 1 से 5 लाख की फीस है, बट ये एनुअल फीस है, दिस इज़ नॉट अ ओवरऑल फीस। NLUs की बात करेंगे तो ये भी एनुअल फीस ही है, ये 1 साल की फीस है गाइज, दिस इज़ नॉट ओनली फॉर ऑल, 5 ईयर 3 ईयर के लिए नहीं है, 1 साल की फीस है। एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से होते हैं यार, एलएलबी के लिए बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। क्लैट होता है जो UG PG दोनों है ना, जिसमें सारे 24 NLUs आ जाते हैं, और ये सभी सेल्फ फिनेंसिंग कॉलेजेस हैं, PSU JE सारी एंट्रीज होती हैं। तो इसमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ आते हैं, इंडिया में 24 है, उन 24 में से किसी में भी आपको एडमिशन मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन योर रैंकिंग।
ठीक है, बात करेंगे दूसरा एग्जाम। अब ये एलेट है, तो जिस बच्चे को लगता है कि उसके पूरा अपना करियर दिल्ली में ही बनाना है, एलेट के थ्रू अगर आप लिटिगेशन में जाना चाहते हैं, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दिल्ली में हैं लिटिगेशन की, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पर हाई कोर्ट है, यहाँ पर पार्लियामेंट है, यहाँ पर सारी चीज़ें हैं काम करने के लिए आपके पास। LSAT एग्जाम होता है जो प्राइवेट लॉ कॉलेजेस डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। MSCET लॉ जो कि मुंबई का, ये महाराष्ट्र के हैं, तो मुंबई के GLC, ILS, प्रवीण गांधी, जितने भी बेस्ट कॉलेजेस हैं मुंबई के, आप मुंबई में भी बहुत बेहतरीन करियर बना सकते हो MSCET लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके। ये एग्ज़ाम का नाम है। CUET PG होता है जिसमें PG और UG दोनों हैं, DU LLB, BHU LLB सब इसके अंदर आता है आपका CUET PG के थ्रू। ठीक है, तो जिन बच्चों को लगता है कि मुझे दिल्ली से LLB करनी है, मुझे BHU से करनी है या किसी और डीम्ड कॉलेज से, वो सब CUET PG LLB 2026 का एग्ज़ाम दे सकते हैं। बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है, जब आप किसी चीज़ में अपना करियर आजमाते हो ना, तो आपको बेनिफिट्स जानने हैं, आपको अपनी करियर अपॉर्चुनिटीज़ जाननी है कि मैं ये डिग्री लेकर के घर पे तो नहीं बैठी रहूँगी। ये चीज़ सबसे बड़ा सवाल होती है। तो बहुत ही डाइवर्स करियर है, क्योंकि ये एक स्किल है, जैसे कि CA एक स्किल है, ठीक है, डॉक्टरी एक स्किल है, वैसे ही LLB भी एक स्किल है। अगर आपने एक बार सीख लिया ना, तो ये आपकी ज़िंदगी भर काम आने वाली है, लेकिन सही कॉलेज से सीखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो क्या है डाइवर्स करियर? एडवोकेसी में ऑब्वियस सी बात है, एडवोकेट, कॉर्पोरेट लॉ में आप देख सकते हैं, जुडिशरी में देख सकते हैं, एकेडमिक में यू कैन बी अ फैकल्टी, यू कैन बी अ टीचर ऑल्सो इन द कॉलेजेस, पब्लिक सर्विसेज, लीगल, NGOs, कंसल्टिंग फर्म्स, रिसर्च, ये सारी चीज़ों में अपने करियर आप आ सकते हैं। स्ट्रॉन्ग लीगल फाउंडेशन अगर आपका है, अंडरस्टैंडिंग है आपको लीगल प्रोसीजर्स की एंड थिंकिंग, उस हिसाब से आप सोच पाते हैं, यहाँ पर आपकी स्किल जितना बेहतर आप सीखोगे ना, उतना अच्छा कर पाओगे। ट्रांसफरेबल स्किल है, क्रिटिकल थिंकिंग आपकी इंप्रूव होती है, रिसर्च हो गया, अगर आप लीगल राइटिंग में अपना करियर अपना रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग आप सीखते हैं, नेगोशिएशन स्किल, कन्विंसिंग स्किल्स, ये सारी चीज़ें आप डेवलप करते हैं ओवर द पीरियड। स्टेबल रिस्पेक्टेड प्रोफेशन, ऑब्वियस सी बात है, आपने भी देखा होगा कितना रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है ये। लॉ, जो लोग एडवोकेट्स होते हैं उनकी बहुत इज्जत होती है, और उनको बहुत अलग तरीके से, वो बहुत अलग तबका है लेकिन बहुत बेहतरीन तबका है ना। पाथवे टू एडवांस डिग्रीज, तो LLM PhD कर सकते हैं आप, स्पेशलाइज लाइक IP, साइबर लॉज, स्पेशलाइज भी एनवायरमेंटल लॉज, क्रिमिनल लॉज, इन सब में आप एक स्पेशल डिग्री भी ले सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी आगे, बहुत इमेंस है यार, बहुत इमेंस है। जितना आप ग्रो करना चाहोगे ना, उतना आप खुल के ग्रो कर सकते हो, उसमें कोई लिमिटेड नहीं है कि इतने में ही ख़त्म हो जाएगा। करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? एडवोकेट बन सकते हैं, लिटिगेटर, रिप्रेजेंटिंग क्लाइंट्स, इतने से ज़्यादा आप अगर जो है कि जब आपका करियर बहुत अच्छा बन जाएगा, तो आप बहुत पैसे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, उसी के लिए दुनिया काम कर रही है, क्योंकि उसको, इंसान को अपनी फैमिली को, अपने आप को एक बेटर लाइफ देनी होती है ना। कॉर्पोरेट लॉयर, लीगल एडवाइज़र, बहुत ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। आपको पता ही है कि हर एक कंपनी को, हर एक फर्म को, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को एक कॉर्पोरेट लॉयर चाहिए, एक कॉर्पोरेट लॉयर चाहिए ही होता है। तो यहाँ पर भी आपका कहीं ना कहीं ये सैलरी वाइज में अप्रॉक्सीमेट सैलरी आपको बताई हूँ। जुडिशियल सर्विसेज की बात करेंगे तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा आपका इनकम होता है ना। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, गवर्नमेंट लॉयर्स की भी सैलरी बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छा। शुरुआत थोड़ी स्लो होती है यहाँ पर, लेकिन बहुत अच्छा आप कर जाते हैं। लीगल रिसर्च एनालिस्ट हो गया, प्रोफेसर्स हो गए, लीगल एकेडमिया में भी अपना करियर अपना सकते हैं। स्पेशलिस्ट रोल है कि IP लॉयर है, टैक्स लॉयर हो गया, साइबर लॉ हो गया, हर एक जगह पर आजकल जैसे एक CA की ज़रूरत होती है ना, उतनी ही ज़रूरत लॉयर को होती है, लॉयर की होती है। स्पेशलिस्ट, और जो बच्चे CA कर रहे हैं ना अगर, या CS कर रहे हैं, वो भी LLB कर सकते हैं, उनके करियर में तो डबल उछाल आ सकता है। आप अपने आप को दोनों साइड से एक वो कर रहे हो कि आपने CA भी कर रखा है, आपने CS भी कर रखा है, और आप LLB कर रहे हो, तो आप कुछ एक्स्ट्रा करके जा रहे हो, एक्स्ट्रा दोगे जहाँ भी जाओगे, है ना। पॉलिटिक्स एंड पॉलिसीज़ है, तो यहाँ पर ये भी चीज़ें काम आएंगी आपके। हायर स्टडीज़ कर सकते हैं आप, बाहर जा कर के, इंडिया में भी LLM कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं, पॉलिसी रिसर्च कर सकते हैं, है ना। रिसर्च में भी बहुत अच्छा करियर अपना सकते हैं आप। अब सैलरी है यार, फ्रेशर ग्रेजुएट है तो इतनी सैलरी होगी, मिड लेवल पे है तो ये है, सीनियर स्पेशलिस्ट हैं तो आपकी सैलरी और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और 3 ईयर 5 ईयर प्रोग्राम है, मैंने बता ही दिया। पेपर अपीयर टू क्लैट, ये पेपर्स आपको अपीयर करने होते हैं, CUET करना होता है, पेपर्स तो मैंने बता ही दिए हैं।
डिफरेंट कॉलेजेस में। अब आपको एंट्रेंस एग्जाम्स ये क्लियर करने होंगे एलएलबी करने के लिए। जो एंट्रेंस एग्जाम मैंने आपको बताए, ये सारे एंट्रेंस एग्जाम हर साल होते हैं। इस साल भी क्लैट का पेपर दिसंबर में है, एलिट का पेपर दिसंबर में है, सीयूटी का बोल दें या एमएस सेट का एग्ज़ाम जो है, ये एग्ज़ाम आपका पड़ता है हर साल मार्च में और इसकी नोटिफिकेशन आती है दिसंबर में। लेकिन प्रिपरेशन आपको अभी से शुरू करनी है, जिसकी प्रिपरेशन हम कराते हैं वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। आफ्टर ग्रेजुएशन आप एनरोल कर सकते हैं यहाँ पर क्लियर करने के बाद। एंड ये सारी चीज़ें हैं यार, बहुत बेहतरीन करियर है, ठीक है। कि अगर आप चाहते हैं कि इन सब चीज़ों में जुडिशरी में एडवाइस, बिजनेस एडवाइज़र बन पाएँ, इंटर्न पब्लिक सर्विस कर पाएँ, टीचिंग कर पाएँ, ड्राइव सोशल, ये सारी चीज़ें आपको करनी है, तो डेफिनेटली आप एलएलबी करके अपनी लाइफ को बहुत बेहतरीन कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप अगर बहुत एक्सट्रोवर्ट हैं, ठीक है, आप बोलने में, पब्लिक स्पीकिंग स्किल आपकी बहुत अच्छी है, कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा है, कन्विंस कर पाते हो आप, तो मैं डेफिनेटली आपको बोलूँगी यहाँ जाओ और आप अपना करियर बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। अब अगर आपको इस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना है, एलएलबी करना है, सीयूईटी के थ्रू भी एलएलबी होता है, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजेस आ जाते हैं, बीएचयू के सारे लॉ के कॉलेजेस आते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी सब इसके अंदर आती हैं। सीयूईटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम हर साल मार्च में होता है, इस साल 2026 में होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि एक बेटर करियर गाइडेंस के साथ साथ एक बेटर आपको एकेडमिक सेशन मिले, है ना, सारी क्लासेस मिले, जितने सब्जेक्ट वाइज क्लासेस मिले, और मैं एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके बेस्ट कॉलेज, अपना ड्रीम कॉलेज ले पाऊँ, तो आपको ये बैचेज आप ले सकते हैं। शिखर बैच है, प्रो बैच भी है, शिखर बैच भी है ना, और 3 ईयर लॉ महापैक है, प्रिंटेड बुक के साथ है, विदाउट प्रिंटेड बुक भी है। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए, तो आप मेरी मेल आईडी पर मेरे से कांटेक्ट करिएगा कि मैम और कुछ समझाइए, और डिटेल में समझना है, कोर्सेज के बारे में समझना है, क्लासेस के बारे में समझना है, कुछ भी समझना है, आप फील फ्री टू रीच मी आउट ऑन द गिवन मेल आईडी। एंड अगर आपको कोई कोर्स लेना है तो आप ये वाला कोड अपनाएंगे, SM लाइव, जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आप मुझे कहीं ना कहीं अलॉट हो जाएंगे एंड मेरे से फ्री गाइडेंस ले सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ साथ, ठीक है। ये तो हो गया आपका 3 ईयर का। 5 ईयर LLB के लिए भी आपके कोर्सेज हैं, ये एलेट के लिए है, ये क्लैट के लिए है, और लॉ महापैक है जिसमें सारे 5 ईयर एंट्रेंस एग्जाम आपके इंक्लूड हो जाते हैं। इसके लिए भी सेम प्रोसेस ही आपको अपनाना है, SM लाइव कोड लगाना है और आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डेली फ्री लाइव क्लास होती है आपकी यूट्यूब पर 12 बजे लॉ एंट्रेंस की, और ये होती है क्लैट की क्लास 3 बजे। तो आई होप सो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। आप डिसाइड कर पाएंगे इस वीडियो के बाद कि आपको अपना करियर LLB में अपनाना है या नहीं अपनाना है। एंड जो भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हो, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। रिलेटेड जो भी आपको डिटेल्स चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, अपडेट्स चाहिए, वो यहीं से आपको मिलेगी। ये सबसे बेहतरीन चैनल है आपके लिए LLB से रिलेटेड किसी भी डाउट को सॉल्व करने के लिए। सो आई होप सो दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू गाइज। थैंक यू वेरी मच।